करो सर्व पाप नाशन मंगलानं च संवेसिं परमं हवाई मंगलम्। पितामहमुखिता संजयाणं च भावो अत्यन्तं गई तथा अणुतिथे सोने हमें पहले प्रेम परत पर जग में मोह दूर पर रहा करें अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे पन कर सब युग वीर जैसे देशो न तिरत रहा करें वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्मा आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति गुरु से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं आशा या सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की प्रज्ञा मेरे श्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज। कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो कारण जरूर होगा कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो कारण जरूर होगा नजरों से नजरें मिला ना पाए मेरी नजर का कसूर होगा नजरों से नजरें मिला ना पाए मेरी नजर का कसूर कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो कारण जरूर होगा कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो तुम ही तो मेरे माता पिता हो तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो तुम ही तो मेरे माता पिता हो तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो आने को नाते तुम संग जोड़े आने को नाते तुम संग जोड़े कोई तो कारण जरूर होगा कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो कारण जरूर नजरों से नजरें मिला ना पाए मेरी नजर का कसूर होगा नजरों से नजरें मिला ना पाए मेरी नजर का कसूर कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो कारण जरूर
जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो कारण जरूर। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा। मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, पर्दा उठाना जरूर। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो कारण। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो कारण। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो कारण जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो कारण जरूर। दिल में समा गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में समा गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तो है मेरा प्रियतम, मैं हूँ पुजारी। तो है मेरा प्रियतम, मैं हूँ पुजारी। दर्शन दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो कारण जरूर। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो कारण। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो कारण जरूर होगा। धर्म प्रेम बंधुओं, आज मैं आपके सामने अब्बा सो परम इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हर आत्मा में परमात्मा का रूप है, अर्थात हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। जरूरत आत्म अवलोकन की है, सब दर्शन की है। कहते हैं एक वृद्धा थी, सदा भगवान के ध्यान में लगी रहती, अपने हाथों से बनाकर भगवान को भोजन भी खिलाना चाहती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह भगवान को अपने हाथों से बना भोजन कराए। एक बार भगवान ने उसके सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि कल मैं
तुम्हारे हाथ का भोजन करने के लिए जरूर आऊंगा। भगवान के लिए बढ़िया खाना बनाने की सोची। दुकान से रसोई का सामान लेकर के जैसे ही वह घर लौटी कि चबूतरे पर एक बूढ़े दंपति दिखाई दिए। बदन पर चिथड़े बिखरे हुए थे, सूखे बाल सर्दी से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, माता, हम 2 दिनों से भूखे हैं, हमें थोड़ा सा खाना दे दो। वृद्धा का मन व्याकुल हुआ। वे सारा सामान भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए लाई थी। दोबारा सामान खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब उसने सोचा क्या किया जाए। थोड़ा हिचकिचाहट के बाद फिर उसने सोचा कि भगवान आएंगे तो उन्हें कह दूंगी कि आप दोबारा फिर आ जाना। आखिर भगवान को इनकी तरह भोजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी ज्यादा जरूरत इन बूढ़े दंपतियों को है। बस वृद्धा ने जल्दी से भोजन तैयार किया और उनकी भूख को शांत किया। भगवान तो नहीं आए। रात को फिर भगवान ने दर्शन दिए तो वृद्धा ने पूछा, भगवान, आपने वादा किया था लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया। आपने अच्छा किया कि आप नहीं आए, वरना आपको यहाँ से भूखे पेट ही जाना पड़ता। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, मैंने तो वादा निभाया है। तुमने मुझे भी और मेरी देवी को भी बड़े प्रेम से भोजन खिलाया। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। याद रखना, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। कीड़ी से लेकर कुंजा तक सभी में आत्मा है और सभी में परमात्मा बनने की क्षमता है। अतः सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करने का भाव रखें, उससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवाय तमय कामा वीर प्यारे। नमः शिवाय तमय कामा वीर प्यारे। नमः शिवाय तमय कामा श्रीधर ते दुलारे। नमः शिवाय तमय कामा श्रीधर ते दुलारे। नमः शिवाय करे चोरी करे बंधन। नमः शिवाय करे चोरी करे बंधन। नमः शिवाय तमय काशीष लागे नंदन। नमः शिवाय तमय काशीष लागे नंदन। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री कृष्ण जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म देवता आगे समक्ष सेवा संसार में सोचे पुण्य कार्य कौन सा है? सेवा का। इन्हीं ने विचारकों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बनेगा। बोले पर से भावी दादा गुरुदेव श्री कृष्ण जी महाराज। नैया पाने लगे जाए थर में करे बाबरिया। नैया पाने लगे जाए थर में करे बाबरिया। कत पाप कमाए धर्म
धर्म करे बावरिया, क्यों तो पाप कमाए धर्म करे बावरिया, नहीं अपन लग जाए धर्म करे बावरिया, नाप जन पाठ समाधि, नाप जन पाठ समाधि, कई जन मागता अपराधी, कई जन मागता अपराधी, जीवन सफल बन जाए धर्म करे बावरिया, जीवन सफल बन जाए धर्म करे बावरिया, नहीं अपन लग जाए धर्म करे बावरिया, नहीं अपन लग जाए धर्म करे बावरिया, जिन जिन ने धर्म कमाया, जिन जिन ने धर्म कमाया, उनका देगा सम्मान बढ़ाया, उनका देगा सम्मान बढ़ा, कौन मोक्ष पद पाए धर्म करे बावरिया, कौन मोक्ष पद पाए धर्म करे बावरिया, नहीं अपन लग जाए धर्म करे बावरिया, नहीं अपन लग जाए धर्म करे, तबे भाया धर्म कमालो, तबे धर्म कमालो, नर जीवन का लाभ उठाओ, नर जीवन का लाभ उठाओ, कर प्रेम सुख समझाए धर्म करे बावरिया, गुरु प्रेम सुख समझाए धर्म करे बावरिया, नहीं अपन लग जाए धर्म करे बावरिया, नहीं अपन लग जाए धर्म करे बावरिया। धर्म प्रेम दो, इस मानव संसार में सबसे पुण्य का कार्य कौन सा? यानी सेवा का करने का। इन्हीं संसार में गरीब लोगों की, जो दुखी जो व्यक्ति जो होते हैं, उनकी सेवा का करने का भाव। इस संसार में हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरे जीवन क्या पुण्य की प्रार्थियां, मैंने जीवन में क्या पुण्य है चाह, अपने जीवन में इस संसार में जितने सुख सुविधाएं और सब कुछ क्या मुझे प्राप्त हो जाए। इस संसार में जो भगवान की जो कृपा है और मेरे ऊपर हो जाए, या जो गुरु की जो कृपा है वो भी क्या मेरे ऊपर हो जाए। और कब होती है जब व्यक्ति दिन दुखों की सेवा करता है, कि सहायता उनकी करता है, तभी वो उसके मन में जो इच्छा जो भाव उस व्यक्ति के मन में जो हो, अपने आवश्यक को ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। और सेवा कौन कर सकता है? जो व्यक्ति अपने दुख जो अपने जो व्यक्ति जो कर जो सहन जो कर लेता है, वही व्यक्ति दूसरों की सेवा कर सकता है। और जो व्यक्ति जरा सा भी कर सहन नहीं कर सकता, वो कभी भी दूसरों की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जैसे मोमबत्ती होती है, वो पहले खुद जलती है, उसके बाद फिर दूसरों को क्या प्रकाश देती है। तो वैसे ही मानव का भी जीवन होता है, जो व्यक्ति स्वयं दुख सहन करता है, खुद दुख सहन करने के करता है, वही व्यक्ति के दूसरों की सेवा कर सकता है।
अब मानो जो जरा से भी कर सहन नहीं कर सकता, जरा से भी दुख सहन नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी दूसरों की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्योंकि सेवा करने का कहना तो आसान होता है कि मैंने उसकी सेवा करी है, मैं अपने मन में क्या सेवा के भाव अपने मन में रखता हूँ, और सेवा करने का इतना आसान नहीं होता। और व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं संसार में सज ऊंचा उठा, सभी जगह क्या मेरा मान सम्मान हो। पर व्यक्ति का मान सम्मान सभी इज्जत कहाँ होते हैं? जब व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है। बाकी समय में देखा जाता है कि जब कोई गरीब व्यक्ति और कोई दुखी व्यक्ति जब किसी द्वार में जब आता है, तो जिसके मन में सेवा करने के भाव बिल्कुल भी नहीं रहते, तो वो क्या दूसरों महाजनों को धक्के मार कर बाहर निकाल देता है। तो जो गंदी गंदी को गालियां सुनाता है और गाली उल्टा सीधा बोलकर कहा माज अपने घर से धक्के मार को क्या दूर कर देता है। और जिसके मन में सेवा करने के भाव होते हैं, अपने पास बिठाकर दूसरों की सेवा करता है। जो भूखे जो व्यक्ति जो होते हैं उनकी भूख मिटाता है, जो प्यासे जो व्यक्ति जो होते हैं उनकी प्यास बुझाता है। अगर सेवा अब भोजन कराना अगर सीखना है तो सबसे पहले क्या गुरुद्वारे में जाकर सीखें कि गरीब लोगों की सेवा कैसे की जाती है, गरीब भूखे जो व्यक्ति जो होते उनको भोजन कैसे कराया जाता है, जो प्यासे जो व्यक्ति जो होते उनको पानी कैसे पिलाया जाता है। अच्छे जो सेवा गुरु गरीबों की जो अच्छी जो सेवा जो होती है केवल गुरुद्वारे में होती है। अब किसी धर्म स्थान में देख लो या किसी जैन धर्म में देख लो तो गरीब लोगों की सेवा जल्दी से बिल्कुल भी नहीं होती है। अब मान लो किसी धर्म स्थान में जब कोई संत महात्मा जब रुके होते हैं, जबकि वहां पे जब कोई कार्यक्रम जब हो रहा होता है और किसी कारण कोई रिक्शे वाला या कोई गरीब व्यक्ति उनके पास उनके वहां पर पहुंच जाता है, तो व्यक्ति क्या करते हैं उनको धक्के मार से निकाल देते हैं। और यहाँ तक जो लोग जो होता है केवल दूसरों को नहीं, केवल सबसे पहले कि अपने परिवारों को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों वालों को देखते हैं। और पहले क्या देखते हैं कि कोई यहाँ पे कोई मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, कोई मेरा परिवार वाला तो नहीं है। उनकी नजर उनके परिवारों के अपने परिवारों के जब पड़ जाती है तो क्या उनको अपने पास बुलाकर उनको बिठाकर बड़े प्यार से उनको भोजन कराती है। और ये नहीं देखते कि इसे बड़ी सेवा करने का लाभ तुझे कौन सा गरीब लोगों की सेवा करने का होता है। और जो व्यक्ति गरीब लोगों की जो सेवा जो करता है तो समझ लो उसने एक भगवान की सेवा कर दी है। क्योंकि भगवान किससे प्रसन्न होता है? जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने मन से जो गरीब लोगों की जो सेवा जो करता है, भगवान उन्हीं के ऊपर क्या प्रसन्न होते हैं। मान लो एक व्यक्ति ने सेवा तो करा, उसके मन में बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी भाव सेवा करने के नहीं है, फिर उन्हें मन मारकर वो दूसरों की सेवा करता है। तो इससे भी व्यक्ति के मन में जो इच्छा जो भाव जो होते हैं उसको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते हैं। प्राप्त किसको होते हैं? जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने मन से जो गरीब लोगों की सेवाओं की सहायता करता है। कभी सेवा करने से कोई व्यक्ति कभी भी छोटा नहीं होता है। जो व्यक्ति जो सेवा जो करता है वो क्या एक भगवान का रूप धारण कर लेता है। तो एक बार जो पांडवों ने अपना कुछ कार्यक्रम रखते हैं, और जब उन पांडवों ने जब कार्यक्रम जो रखा तो सभी की ड्यूटी लगी कि कौन उस दिन उस समारोह में किसी किस चीज में ड्यूटी रहेगी। इसके बारे में जब भगवान श्री कृष्ण जब पूछा गया कि भगवान जो हमारा जो कार्यक्रम है उसमें आप किस चीज में आज बताएंगे,
उसमें आप किस चीज की ड्यूटी अपना सहयोग देंगे। इतना सुनने के बाद एक वो 3 खंड के सतपदी शिव 3 खंड के शासन में राज करने वाले भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि सुना, आने जाने वाले जितने भी लोग होंगे, उनके जितने भी जूते चप्पल होंगे उनकी सेवा कौन मैं करूंगा। उनके जितने भी झूठे बर्तन होंगे वो क्या मैं खुद ही मैं साफ करूंगा। इतने 3 खंड के राजा होने के बाद भी उन्होंने कौन सा एक नौकर का है, एक छोटे जो व्यक्ति जो होते हैं, जो उनका खुद कार्य जो करना होता उन्होंने खुद स्वयं उन्होंने वो कार्य अपने हाथ में लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं इतने बड़े खंड का राजा हूँ और मैं अगर ये सेवा करूंगा तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्यों क्यों उनके मन में क्या कि मैं सेवा करने के भाव उनके मन में था। और जो व्यक्ति जो इतने बड़े होने के बाद जब दूसरों जो इतनी छोटी जब सेवा कर सकते हैं, तो हमें भी इस सेवा करने से भी हर व्यक्ति कभी पीछे हटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो सेवा जो करता है इस संसार में जब वो व्यक्ति जब जाता है तो सारे लोग उसको याद करते हैं, उनको पूरी जिंदगी उनके क्या गुणगान करते रहते हैं। जैसे आपने सुना रखोगा मुनि नंदी सेन के बारे में। जब मुनि नंदी सेन जो थे वो कितनी सेवा भाई से इस पृथ्वी पर संतों में सभी सेवा करने वाले कौन सबसे बड़े वही थे। जब एक बार देवलोक में इंद्र देव ने मुनि नंदी सेन की प्रशंसा करते हैं कि देवलोक ने मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं में सबसे ज्यादा सेवा करने के भाव जो है वो नंदी सेन मुनि के अंदर भरे हुए हैं। जब उन्होंने इंद्र देव ने जब नंदी सेन मुनि जब प्रश्न जब करी तो सभी देव की प्रशंसा के बाद उनके क्या गुणगान करते हैं, किसके मुनि नंदी सेन के। जब ये बात एक मीठा देव ने जब सुने तो उसको ये बिल्कुल भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। कितने बड़े देवलोक में एक मनुष्य की प्रशंसा ये बिल्कुल भी सहन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, कि मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकता कि मनुष्य लोक में एक इतना बड़ा सेवा भाव कोई व्यक्ति भी हो सकता है। और मैं खुद ही जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसके अंदर कितनी सेवा करने के भाव उसके अंदर भरे हुए हैं। और मीठा देवी देव एक संत का रूप वीर संत का रूप धारण करता है और कहा मनुष्य लोक में पहुंच जाता है। और मनुष्य लोक में पहुंचने के बाद कहा वहीं पे पहुंच जाते जहाँ में इंद्र नंदी सेन मुनि अपने जग तप में लगे हुए थे। और जब नंदी सेन मुनि जब देखा कि मेरे पास इतने बड़े संत मेरे पास पहुंचे हैं तो खड़े होकर वंदना नमस्कार करते हैं और कहते हैं गुरुदेव मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताने की कृपा करें। और नंदेशन के मुनि बात सुनते हैं और वीर संत कहते हैं कि हे मुनिवर मैं चलने में असमर्थ हूँ, मैं बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं चल फिर सकता और मुझे दूसरे गांव में जाना है तो मेरे में मन इच्छा है कि आप मुझे दूसरे गांव तक पहुंचा दे। उनके बाद सुनते नंदीशन जिस कार्य में लगे हुए थे वो सारा कार्य तुरंत मैं पे छोड़ देते हैं और उन मुनि को सारा देते हुए बड़े प्यार से उनको प्यार करवाते हुए चलते हैं। इतना देखते हैं तुरंत क्रोधी उसे बनवाटी रूप में कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं समझ हूँ, मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकता। इतना सुनने के बाद नंदी सेन मुनि बड़े प्यार से कहने कि हे गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, ऐसा करे आप मेरी कमर के ऊपर बैठ जाए। और तुरंत मुनि का नंदी सेन के कंधे पर ऊपर बैठ जाते हैं
अतः वो उसकी क्या उसकी परीक्षा लेने के लिए मोह मिठा देवी देव उन मुनि नंदी सेन की परीक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं और क्या करते हैं वो जितना भी मन मूर्त हो क्या वो नंदी सेन के वस्त्रों में उसका परित्याग कर देते हैं। इतना खुश होने के बाद भी नंदी सेन बिल्कुल प्रेम से प्यार से आराम से विहार करते हुए जा रहे थे। अगले गांव में पहुंचने के बाद पानी शुद्ध पानी लेकर आते हैं उनको भी अपने कपड़े को भी शुद्ध करते हैं और उनको भी शुद्धि करते हैं। अब फिर जब मारे जब दुआ जब आगे जब व्याह जब करते हैं तो उसको क्या एक जरा से जब ठोकर जब लगी नंदी से मुनि को तो वो क्या उनको उनके ऊपर क्या डंडे का पहाड़ करते हैं उनके ऊपर क्या गुस्से का उनके ऊपर पहाड़ करते हैं। इतना खुश होने के बाद भी नंदी से बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मुझे चलने में इतनी ज्यादा परेशानी ज्यादा दिक्कत हो रही है। नंदी से मुनि क्षमा याचना करते हे गुरुदेव मेरे से गलती हो गई है। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि तुरंत नंदी से के कदम और भी चाल और भी ज्यादा तेज हो जाती है। इतना देखने के बाद वो मुनि क्या कहते हैं कि हे मुनिवर तुम्हारी चाल कैसे तेज हो गई है। तो देखने के बाद क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव आपकी कृपा से आपकी आशीर्वाद से मुझे क्या केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इतना सुनने के बाद वो मुनिवर क्या कहते हैं कि इतने छोटे से मुनिवर और इतना जल्दी केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। और तुरंत देव ने अच्छे रूप में आते और उनके नंदी सेन के चरणों में गिर क्या समय याचना करते हैं और कहते हैं हे मुनिवर जिस समय देवलोक में इंद्र देव ने आपकी प्रशंसा जब करी थी तो मैं आपकी प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं सुन पाया था। तो मैं आपकी आगे आपकी परीक्षा लेने के लिए कहा यहाँ पे पहुंचा था। तो मैंने देख लिया कि इस संसार में इस मनुष्य लोक में आज से बड़ा सेवा भाव कोई भी नहीं है। मैं आपका भी नमस्कार करता हूँ आपकी जो आपने जो सेवा जो करी है मैं उसका भी क्या नमस्कार मैं उसको भी करता हूँ। जब सेवा भाई जब होते हैं उनके आगे देवी उसके आगे क्या झुक जाते हैं और जब रहते हैं सेवक करने जब पीछे जो हटते हैं उनके क्या उनके आगे देवता एक मनुष्य भी उनके आगे झुकना भी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसलिए हर व्यक्ति को ने मन में क्या सेवा के भाव ने मन में रखने चाहिए। जो से जो कर ले तो वो सब अपने अपने आप को सब प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ अपने मन में क्या मैं सेवा करें भाव अपने मन में रखे इसे साधन। साधु जीवन की त्याग जीवन की साधु जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय सर्प वृष सम सुख तेरा इंद्र पूजय महावीर करता हूँ मैं मन में इनकी पावन कृपा से मिलता महिमाशाली से महानी
प्रेम सुख की बोलो परम पूज्य अनाथकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी भगवान की व्यवस्था करने का आराधना को देश श्री प्रेम से पवित्र चक्र को मोक्ष विलासी परिवारात्मा कल का थोड़ा विषय महान को आगाम को विचारा विवेक से प्रयोग पुष्पंक्तियां सुने परम सेवा भावी परम पूज्य गुणे चमत्कारी बाबा श्री प्रेम तेरे खुल जावेंगे भाग ओ भाग तू गुरु प्रेम सुख को डाले तेरे खुल जावेंगे भाग ओ भाग तू गुरु प्रेम सुख को बड़ी मुश्किल से नर तन पावे बड़ी मुश्किल मूर्ख नर गिन व्यर्थ गवावे मूर्ख नर गिन व्यर्थ तू कर लेने कुछ ख्याल ओ ख्याल तू गुरु प्रेम सुख को ढाले तू कर लेने कुछ ख्याल ओ ख्याल तू गुरु प्रेम सुख को तेरे खुल जावेंगे भाग ओ भाग तू गुरु प्रेम सुख को ढाले संयम जीवन में अपना ले संयम जन सेवा को धर्म बना ले जन सेवा तेरे हो जावेंगे ठाठ उठा तू गुरु प्रेम सुख को ढाले तेरे हो जावेंगे ठाठ गुरु प्रेम सुख को ढाले तेरे खुल जावेंगे भाग ओ भाग तो गुरु प्रेम सुख को महावीर में लाल सुरती महावीर में लाल एक रोज मिल जावेगी मुक्ति एक रोज मिल जावेगी तेरी कटे 84 लाख भोला तो गुरु प्रेम सुख को ढाले तेरी कटे 84 लाख भोला तो गुरु प्रेम सुख को ढाले तेरे खुल जावेंगे भाग ओ भाग तो गुरु प्रेम सुख को मुनि केंद्र चाहो पार उतरना मुनि केंद्र चाहो पार गुरु प्रेम सुख का ले लो शरणा गुरु प्रेम सुख का वो कर देंगे भव पार वो पार तो गुरु प्रेम सुख को ढाले तेरे खुल जावेंगे भाग ओ भाग तो गुरु प्रेम सुख को ढाले तेरे खुल जावेंगे भाग ओ भाग तो गुरु प्रेम सुख को तेरे खुल जावेंगे भाग ओ भाग मोक्ष विलासी करने वाला आत्मा कल की धर्म सभा में आप लोग सुन रहे थे
सत्कर्म ही महानता का मार्ग है। सत्कर्म करो, सन्मार्ग पे चलो। सत्कर्म करना भी मुश्किल है और सन्मार्ग पे चलना भी मुश्किल। जो काम आसान लगते हैं वो कर्म बंद के कांड होते हैं। जो कार्य अक्सर मुश्किल लगते हैं वो कर्म करने के कारण। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, आप सत्कर्म के सम्मान पे चले और सत्कर्म करने का प्रयास करें। कल आप लोग सुन रहे थे, सत्कर्म करते हुए कौन लोग महान बनते हैं? जिनकी दान देने में रुचि हो, दान देने के साथ जो लोग मधुर बोलते हो, जिनके परिवार में सभी मेंबर धर्म की आराधना करते हो। तीन बातें आप लोगों ने कल सुनी। चौथी प्रेरणा दी, वृद्ध असमर्थ को संतुष्ट करने वाला। यदि आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो आप उनको संतुष्ट रखें, सेवा करते हुए, उनका सहयोग करते हुए संतुष्ट करने का प्रयास करें। जिस समय व्यक्ति की आयु 60 वर्ष के आसपास हो जाती है, या यूं समझें जब कोई घर का वृद्ध व्यक्ति ये बोलता है, जरा सा पानी लेके आना, जरा से ये चीज उठा के पकड़ाना, तो समझ लो वृद्धावस्था प्रवेश करना शुरू कर। क्योंकि जब व्यक्ति वृद्धावस्था के समीप लग जाता है तो वो दूसरों का सहारा मांगता है, दूसरों का सहारा मांगता है। इसलिए निवेदन है आप लोगों के सामने, आप स्वयं के काम करने का प्रयास करें। और आपके घर में यदि कोई वृद्ध है या आपका भाई या आपके परिवार में कोई मेंबर असमर्थ है तो उनको संतुष्ट करें। एक क्षेत्र है पंजाब में मानसा मंदिर, जहाँ पर पूज्य सदस्य श्री अमरमुनि महाराज साहब के कई छात्र मानसा मंदिर। वहां के जो प्रधान हुए धर्मपाल जैन पहले सामान्य स्थिति, उनके जो छोटे भाई हैं वो मंद बुद्धि है। यदि उनका हाथ पकड़ के प्रवचन में ले आओ तो ये नहीं पता कि वो पार्टी के समीप आके लोगों की तरह करके ही बैठता। जो धर्मपाल जी थे उन्होंने अपने छोटे भाई को संतुष्ट करने के लिए, खुश रखने के लिए सेवा करनी शुरू कर दी। और सेवा करने का परिणाम ये रहा कि अब उनके परिवार के शोरूम एक लाइन में खड़े हुए, सारे भाइयों के शोरूम 200 300 के शोरूम मेन मार्केट में। उन्होंने कहा कि महाराज साहब कुछ नहीं था, लेकिन जब अपने छोटे मंदबुद्धि भाई की सेवा करनी शुरू की तो सब कुछ। एक वृद्ध माता जो ब्राह्मण परिवार से थी, एक सज्जन जिनका प्रॉपर्टी का काम था, उनके ऑफिस में आ जाती महीने में, 1.5 महीने में, और वो भाई 5, 10, 15 मिनट उनके पैर दबा लेता और 200, 400, 500 उनको दे देता। एक बार उसे डीलर के मन में विचार आया कि ये वृद्ध माता ब्राह्मणी जो मेरे घर पे आती है, ऑफिस में आ जाती है, मैं पैर दबाता हूं, 500, 400 रुपए इनको देता हूं। मेरा मकान 70 गज का, इनका मकान 4 मंजिल में 200 गज का, मेरे पास 1 फ्लोर, इनके पास में है जी 4 मंजिल का मकान। फिर ये पैसे लेने के लिए आती है।
उस भाई ने उनको मना कर दिया कि आप यह मत आया करो। संयोग से जो काम बहुत अच्छा चल रहा था ना, उसमें रुकावट आ गई, उसका मिलना हुआ। मैंने कहा कि भाई किसी असमर्थ वृद्ध व्यक्ति की सेवा करनी शुरू कर। जैसे ही ये बोला गया ना, उसी समय वो कहता, महाराज जी आया था मंगल पाठ सुनने के लिए, बस थोड़ी देर बाद। समीप में ही घर था और उस वृद्ध माता का घर भी पास में था। वो उनके घर पे गया क्षमा याचना करने के लिए, 500-400 रुपए दे करके आया और कहा कि माँ आज के बाद तूने हर महीना जैसे पहले मेरे ऑफिस में आती थी ना, वैसी आ। मैंने उसके सामने कहा कि भैया बात सुन, उसका 200 गज का मकान है, लेकिन ये तो गारंटी नहीं है कि उसको 200 गज के मकान में उसका कोई ठिकाना है या है जी, उसका ठिकाना है या नहीं है, उसको कोई पूछता है या नहीं पूछता है। आप इस बात की तरफ भी तो ध्यान दूंगा। आप चाहे तीर्थों पे ना जाएं, बड़ी बड़ी यात्राएं ना करें, लेकिन आपके घर में यदि कोई बीमार है, असमर्थ है, तो उनकी सेवा का भाव रखें, उनको संतुष्ट करें। क्योंकि जो बुजुर्ग है ना, उनकी दुआएं काम करती हैं। अब हम कल ये शिवाजी पार्क के ख्याल से मैंने उर्दू पार्क उधर दर्शना करने के लिए गई। भूषण जी भी हमारे साथ जाते हैं, जब शिवाजी पार्क में जाते हैं, बैठे होंगे भूषण। इनके छोटे भाई के पास ही माता जी रहती हैं, बड़े हैं, तो उनके पास माता जी रहती हैं। जैसे ही इन्होंने माता जी के चरण स्पर्श किए ना, तो वो बेचारी असमर्थ है, बीमार है, लेकिन फिर भी पूछा, बेटे घर में आनंद मंगल है? तो भूषण जी, माता जी ने कहा कि घर में सर्व आनंद है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सजनों, घर में वृद्ध व्यक्ति के सामने कोई दिक्कत हो ना, वो फिर भी यही चाहते हैं कि हमारे बेटे, हमारे पुत्र वधु, हमारे परिवार के सभी मेंबर आनंद मंगल के साथ में। तो आप अपने घर में सर्व आनंद चाहते हो, तो अपने घर में असमर्थ व्यक्ति की सेवा शुरू कर दो। माता पिता भी वृद्ध अवस्था में असमर्थ हो जाते हैं जब सारा मानते हैं। और यदि कोई आपके घर में मंद बुद्धि बच्चा है, कोई बीमार है, उसकी सेवा में लग जाओ, उसको संतुष्ट करो। जैसे भी वो खुश होता है, उसको खुश करेंगे तो आपके घर में बाहर आनी शुरू, आपके घर में बाहर आनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ 5वीं बात, सभी प्राणियों पर दया करो। आजकल जैसे बरसात इत्यादि ज्यादा हो रही है, बरसात रुक जाए तो आप अपने घर की छत की तरफ निकले, ये देखे घर की छत के ऊपर कोई पानी तो नहीं रुका हुआ। यदि छत पे पानी रुका हुआ है, वहां थोड़ी देर बैठे और ये देखे कि चींटी इत्यादि तो पानी में नहीं पड़ी, यदि पड़ी है तो निकालो। क्योंकि पानी में पड़ी रहने के बाद भी काफी समय तक जीवित रहने की क्षमता उसके अंदर होती है, वो पानी पे तैरती है, उनको बचाएं। इन जीवों की भी रक्षा करें। इसी के साथ में मैं मेरी माताओं को, बहनों को एक बात कहना चाहूंगा, आपके घर में जो भी सब्जी इत्यादि बनती है या कोई रोटी इत्यादि बच जाती है, तो आप कोई बर्तन ऐसा बना लें जिसमें सब्जी के छिलके जो भी उतारे उस बर्तन में इकट्ठी कर, कोई रोटी इत्यादि बची वो उसमें इकट्ठी कर लें, और जब भी गली में गाय इत्यादि आए उसके सामने रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग गली में फर्श के ऊपर डाल देते हैं। जैसे करमपुरा जाते रास्ते में कुछ गाय खड़ी होती है, नाले से पहले लोग चारा इत्यादि नीचे फर्श के ऊपर डाल देते हैं। अब उन गायों के खाने में इतना नहीं आता जितना उसकी वैसे खराब हो जाता है।
दूसरी बात, मान लो उसमें यदि आप लोगों ने आटा चोकर इत्यादि मिला के डाल दिया, वो उसके खाने में पूरा आएगा नहीं, और जमीन पर पड़ा होने के कारण उसके ऊपर चींटी मकोड़े इत्यादि आकर्षित होकर के आएंगे, और जो भी लोग गाड़ी में जा रहे हैं, बाइकों पे जा रहे हैं, उनको नीचे तो नजर नहीं आएंगे, वो सारे कुचले जाएंगे। आपने किया पुण्य लगा पाप, किया पुण्य हो गया पाप, क्योंकि आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा। तो सभी प्राणियों के ऊपर दया करें। इसी तरह से यदि आपके घर में कोई चीज ऐसी बच जाती है या दाना इत्यादि छत पे डालते हैं, तो वो एकदम खुली छत के ऊपर वैसे ना फेंके, आप किसी बर्तन में रखें, ताकि पक्षी उसको आराम से चुग ले और वो छत के ऊपर फैलेगा। छत के ऊपर फैलने के बाद में वहां चींटियां बढ़ेंगी। अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ जो स्थानक है, इस स्थानक में हिंसा बहुत होती है। स्थानक अच्छी है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गोचरी पाने की दिक्कत नहीं, सभी घरों में बड़ी श्रद्धा भक्ति है, कोई और कोई प्रॉब्लम नहीं 1% भी किसी भी तरह। लेकिन आप देखेंगे ना कि पीपल के पेड़ है कई, और पीपल का और बड़ का भी पेड़ हो, उनके ऊपर स्वाभाविक मकोड़े बहुत ज्यादा हो, कहीं भी होगा ना पेड़, वहां मकोड़े ज्यादा होंगे, और या मकोड़ों की सारा दिन, हाँ जी, घात चलता ही है। तो इसलिए निवेदन है हिंसाओं से बचने का, सभी प्राणियों के ऊपर दया करें, और दूसरों पर उपकार, दूसरों पर उपकार। उपकार का मतलब है अपनी अंतर आत्मा से लोगों का भला चाहना। एक तो होता है किसी वस्तु का सहयोग कर देना, एक होता है अंतर आत्मा से लोगों के भले के बारे में सोचना, इनका भला हो, इनके घर में शांति रहे, आनंद रहे। तो उपकार का मुख्य अर्थ है दूसरों के बारे में भला सोचना, उनका हित की सोचना। साथ ही बात इंद्रिया निग्रह करने वाले महापुरुष के प्रति समर्पण, मतलब जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं या अन्य परंपराओं के भी जितने महापुरुष हैं, भगवान राम हैं, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान शिव हैं, भगवान हनुमान हैं, गुरु नानक है, जितने भी महापुरुष हैं, उन सब के प्रति आस्था का भाव। आप किसी भी धर्म स्थान के बाहर से निकल रहे हो, जरा सी गर्दन झुका करके निकलो, उससे धर्म स्थान की जो दैविक शक्ति होगी वो आपका सहयोग करेगी, नुकसान नहीं होगा, वो सहयोग करेगी, नुकसान नहीं होगा। इसलिए निवेदन है, ये 7 बातें आपके सामने रखी इस बारे में। और दूसरी बात जो बोलनी थी वो इसके विपरीत है कि चंडा लोगों की पहचान, इस बारे में ना बोल के मन है कि आज कुछ बातें आप लोगों को नवकार मंत्र के बारे में बताई जाए, और जो वर्तमान में अन्य परंपराओं में घटित हो रही है, जिससे आप लोगों की आस्था बढ़े नवकार मंत्र के प्रति, और घर घर में नवकार मंत्र के जाप हो, और कोशिश करें सभी अपने घरों पे ही जाप कराएं, स्थानक में नहीं। कहाँ करवाएं जाप, चाहे एडजस्टमेंट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो, ठीक है ना, तो भी घरों में ही करवाएं। निवेदन आपके सामने, एक संत हैं शिवानंद जी महाराज, वैष्णव परंपरा के, आप लोगों ने टीवी इत्यादि के ऊपर देखा होगा, वो मेडिटेशन इत्यादि करवाते, ध्यान इत्यादि भी करवाते हैं। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से, वो अक्सर सबसे पहले नवकार मंत्र की आराधना करते, इसकी नवकार मंत्र, और नवकार मंत्र की साधना करने के बाद ही अपने शिविरों में बैठते हैं। ये तो जो जिन धर्म अवलंबी हैं वो नवकार मंत्र पे वो आस्था नहीं रखते जो होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इसको सामान्य चीज मान लिया। सज्जनों, मैं तो अपने मन में एक ही बात सोचता हूं,
या तो नवकार मंत्र का जाप करता हूँ या नवकार मंत्र से जुड़ा हुआ मंत्र ओम स्यावसन। जब अपन लोगों के सामने ये कहते हैं ये महामंत्र है, तो अपन क्यों ना महामंत्र की आराधना करें? या खाली कहने के लिए महामंत्र है जी? या केवल जबान से बोलने के लिए महामंत्र है? आप अंतर्मन से इसकी आराधना करें। तो शिवानंद जी महाराज जी इसकी रोज 1 घंटा जाप करते हैं और मेडिटेशन करवाते समय भी नवकार मंत्र का जाप करवाते हैं। एक भाई है डॉक्टर राजेश जी, उनके भाई ने कहा तू दाएं बाएं झांकता है, वहां जाता है और जैन मंदिर में जैन स्थान पे जाकर कहने का महाराज जी मैं गया मेडिटेशन करने के लिए महाराज जी के पास, और जैसे जाके बैठा ना, उन्होंने ध्यान शुरू करवाने से पहले बोलना शुरू कर दिया, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोहे इसो पंच नमोकारो सर्वे पावपणः मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं। सभी अपने अपने घरों में जा बिठाए, जरूरी नहीं है कि अलग अलग कमरों में सोना है। हर एक दिन ऐसा भी हो गया कि एक कमरे में शिफ्ट हो गए, एक कमरे में जाप हो गया, जो घर की गैलरी जाप उसके अंदर बैठ गया। घरों में बिठाए जाप, आनंद लेना चाहते हो, अपने घरों की समस्याओं को मिटाना चाहते हो, व्यापार इत्यादि को बढ़ाना चाहते हो। दूसरे संत आप लोगों ने नाम सुना होगा, गुरुवानंद जी तिरुपति बालाजी के अंदर बैठते हैं और एक और तिरुपति बालाजी से थोड़ा 8 किलोमीटर जाकर और एक मंदिर बता रहे हैं, जिनके संपर्क में काफी लोग हैं तेरे पास। गुरुवानंद जी नवकार मंत्र की ही साधना करते, उसी का जाप करते हैं। किसका? नवकार मंत्र। और एक देश में प्रसिद्ध मंदिर है कलकत्ता में, माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? काली माता का। काली माता के मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी नवकार मंत्र, और नवकार मंत्र का जो बीज मंत्र है वो मस्यावसान। यदि देखना चाहोगे तो आपने सामान में चेक करूंगा, अपने चतुर्मास का सामान आ गया, एक किताब निकलती, वहां से कुछ हीरे कुछ मोती, उसमें सबसे पहले ओम मस्यावसान में का यंत्र दे रखा है। जो किताब कलकत्ता काली माँ के मंदिर से निकली, वहां सबसे पहले ओम मस्यावसान में मंत्र और उसी का यंत्र दे रखा है। और आराधना करते हैं दिन के 12 बजने से 12 मिनट पहले और 12 बजने के 12 मिनट के बाद। आम जो ज्योतिष शास्त्र है ना, वो 27 नक्षत्र मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने जो ज्योतिष दी है उसमें 28 नक्षत्र दिए। कितने? 28 नक्षत्र। 28वां नक्षत्र है अभिजित। कौन सा नक्षत्र? अभिजित, जो 12 बजने से 12 मिनट पहले शुरू होता है और 12:12 के पर पूरा हो जाता। अभिजित नक्षत्र। इसीलिए ज्यादातर साधु साधु 12 बजे के आसपास मौन जप इत्यादि करते हैं, क्योंकि अभिजित नक्षत्र में क्या हुआ, जाप विशेष सफलता देता है। आप लोगों ने किसी संत साधवी से केस जीतने का, व्यापार बढ़ाने का, परिवार को जोड़ के रखने का और कोई भी मंत्र यदि ले रखा हो तो 11:15 से 12:15 के बीच में जितनी बार भी कर सकते हैं, माला पढ़ सकते हैं, 27 बार पढ़ सकते हैं, तो जरूर पढ़ें। तो निवेदन करना चाहूंगा, आप पंच प्रमेष्टि नवकार महामंत्र की आराधना करें और दिल से करें, मन से करें। और जब उसकी आराधना करेंगे ना तो प्रतिफल भी आपके सामने आएंगी। और जैसे कलकत्ता में काली माँ का मंदिर है, वो काली माँ कौन है? आप प्रवचनों में सुनेंगे। किसमें? भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा लेने वाली महाराजा श्रेणी की महारानी
महाराजा श्रेणी की महारानी। 13 महारानियों ने एक साथ भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा ली और उनमें प्रमुख थी काली साधु। जैसे जाप आता ना काली सुकाली महाकाली, ये सभी महाराजा श्रेणी की महारानियों के नाम हैं जो भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित हो गई थी। और काली साध्वी, अब ठीक है देश में जहां तहां उनके मंदिर बना रखे हैं इस शराब से, पुजारियों की और चीजों से, ये तो पुजारियों का खेल। किसका? ये पुजारियों का खेल है कि अपनी पेट पूजा करने के लिए, मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए उन चीजों को चढ़वाना इत्यादि शुरू कर देते। अन्यथा काली साध्वी ने जो घनघोर साधना की, जिस समय वो बैठने के बाद उठती थी या उठने के बाद में चलने की कोशिश करती थी तो हड्डियों में से ऐसे कड़ कड़ की आवाज आती थी जैसे सूखी लकड़ी तोड़ रही। ये कहां लिखा है? अंतगढ़ सूत्र के अंदर। कहां लिखा है? अंतगढ़ सूत्र। तो ऐसे ऐसे संत साध्वी जिन धर्म में हुए हैं जिन्होंने भरपूर उस चीज की आराधना की है, लेकिन आप उस चीज को उसके वास्तविक स्वरूप में मानने के बजाय और पूरी सच्ची आराधना करने के बजाय आप भ्रमित हो जाते। और मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि यदि आपने चाहे काली साध्वी की आराधना करनी है, नवकार मंत्र की आराधना करनी है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप श्रद्धा से करो। आप कर लो, कुछ सोच के कर लो, कुछ सोच के कर लोगे और जब वो काम हो जाएगा आस्था अपने आप ही हो जाएगी। वैसे तो आप जिन धर्म को मानते आपको वैसे ही करनी चाहिए, लेकिन इस समय जैन धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग हैं व्यापारी। पहले इस धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग व्यापारी नहीं होते। 36 कौम इस धर्म को मानती रही है। कौन? 36 कौम जैन धर्म को मानती रही है। और इसीलिए आपके सामने कुछ कहा था ना कि जब भारत में जनसंख्या 32.5 करोड़ थी, उस समय जैन धर्म के मानने वालों की संख्या 6.5 करोड़। 32 करोड़ में से 6.5 करोड़ लोग जैन धर्म की आराधना करते। आज ये जो धर्म है ना, ये फिक्सा हो गया। आज इस जैन धर्म ने धर्म का स्वरूप कम हो गया और जाति का नाम इसमें ज्यादा बढ़ गया। लेकिन आप जिन धर्म को जिन धर्म में के रूप में यदि लेकर के चलेंगे ना, ये तो वीतराग धर्म है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। वीतराग धर्म जैन धर्म तो केवल जिन लोगों के मन में राग द्वेष कम है वो जैन धर्म के अवलंबित यानी उसके मानने वाले जैन धर्मावलंबी जिनके भीतर राग द्वेष कम। और जो राग और द्वेष में एडी से चोटी तक भरे हुए दबे पड़े हैं, खाली जैन लिखने से कहने से क्या हो जाएगा? है जी? यदि आप नाम के साथ में जैन लिखते हो तो थोड़ा सा राग भी कम करो, द्वेष भी कम करो। अपने भीतर का राग और द्वेष कम करोगे तो आप के साथ में नाम के साथ में जैन लिखना सार्थक भी हो जाएगा। और यदि आप दूसरे की शक्ल को देखते ही दिमाग को खराब कर लेते हो, आपको इतना भयंकर गुस्सा आता है किसी के साथ देखना बोलना आपको पसंद नहीं है, तो काहे के जैन? इन सारी चीजों के भीतर के राग को द्वेष को कम करने का प्रयास करें। ये कम होगा, आपके कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, आत्मा जन्म जरा मरण से मुक्त हो जाएगी। अन्यथा इस संसार में लाइन को संसार में लाइन लगी हुई है, कर्म के खेल कैसे है ये दुनिया तो बताएंगे। कर्म बड़ी हम पर विपत क्या क्या
प्रभु तुमको सुनाएंगे, करी हम कर विपत क्या, प्रभु तुम। आप शायर और नीर का जीवन चरित्र सुन रहे हैं, जो कर्मों से भरी कहानी। और याद रखना, जो आपके परिवार में है, माता पिता, पुत्र पुत्र वधू, पोता पोती, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके दादा, ये जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, ये कुछ तो आपके पूर्व जन्म के दुश्मन हैं और कुछ आपके पूर्व जन्म के मित्र। ये बोलते हैं भगवान महावीर। जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, वो पूर्व जन्म के मित्र हैं, आपके हित हैं। और जिनको देखते आपको गुस्सा आता है, वो पूर्व जन्मों की शत्रुता चली आ रही है, पूर्व जन्मों की दुश्मनी चली आ रही है। और फिर आप ये कहेंगे कि जब पूर्व जन्म के कोई कोई मित्र था, कोई कोई दुश्मन था, तो यहाँ इकट्ठे कैसे हो गए मनुष्य जन्म में? इसलिए इकट्ठे हो गए क्योंकि मनुष्य जन्म आपको मिला है पूर्व जन्म की त्रुटियों का संशोधन करने के लिए, उस वैर को मिटाने के लिए, उस द्वेष की परंपरा को मिटाने के लिए। अन्यथा देखे भाई भाई में द्वंद कई कई जन्मों से चला रहा है। कमर तापस जिसने आग जला रखी थी, आग में नाग नागिन का जोड़ा चल रहा था, और भगवान पारसनाथ को सताया जिसने, 9 जन्म पहले दोनों सगे भाई तो थे, कमर तापस और भगवान पारसनाथ 9 जन्म पहले सगे भाई थे। 9 जन्म पहले भी कमठ का नाम कमठ था और भगवान पारसनाथ का नाम था मरुभूति। मरुभूति भगवान पारसनाथ का नाम। दोनों में स्त्री को लेकर के क्लेश हुआ, बढ़ता गया। एक माफ करता गया, दूसरा बदला लेता चला गया, और ये बदले कभी उतरते नहीं। याद रखना, आप माफ करो एक दूसरे को और प्यार से रहना शुरू करें। यदि प्रेम और प्यार से रहेंगे तो अवश्य आपके जीवन का कल्याण और उत्थान होगा। बोले भगवान महावीर स्वामी। चंदन को एक देवस्थान में पूजा का है काम मिला, एक काम कर रही बलिया इसका हृदय खिला। जीवन का निर्वाह हो रहा समय बीतता जाता है, सच्चे नौकर पात्र मांगने धन्य बन जाता है। अच्छे पैसे देने पर भी सच्चे नौकर मिल जाए, धनवानों की बड़ी समस्या उनकी दुविधा टल जाए। सौंपा हुआ काम जो सारा नियत से निपटाता है, उसका वेतन बिना कहे मालिक से बढ़ाता है। चंदन को एक राजा चंदन को एक मंदिर में काम करने का मौका मिलता और उन्हें उसी मंदिर में कमरा मिल जाता ठहरने, और उनकी महारानी मलिया किसी घर में काम करने के लिए जाती है। और सजनों, इस तरह से जीवन का निर्वाह होने लगा और दोनों पति पत्नी ईमानदारी से काम करते। आप लोगों में से यदि कोई बंधु, यदि कोई माता बहन कहीं किसी कंपनी में, किसी घर में भी काम करने के लिए जाते हो, तो ईमानदारी से अपना घर या अपनी कंपनी समझ के काम करना शुरू कर दें, तरक्की होनी शुरू। हमारा रेशम व्याप चतुर्मास था, एक भाई था सौरभ जैन, उसकी 4,000 रुपये महीना तनख्वाह थी। कंपनी में काम करता था बोझ समझ के। मैं उसको नियम कराए, आप ये सोच के काम करो कि कंपनी मेरी है, मालिक से पहले जाके दुकान खोलो और सारा काम मालिक कहे ना थे दौड़ दौड़ के काम करो। कुछ वर्ष के अंदर ही 4,000 से तनख्वाह होगी 1 लाख, और जितना माल उसके माध्यम से बिकता है 10% उसका कमीशन। किराए के मकान में थे 3 बिल्डिंग गुलाबाटी का, लेकिन काम अपना समझ के करना, अपना घर का काम समझ के करना,
लोग काम करने में जी चुराते हैं और ये सोचते हैं कि तनख्वाह रोजाना बढ़ जाए। और इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने कि ईमानदार नौकर चाहते हो तो तनख्वाह ठीक दो, और तनख्वाह मिलती है तो ईमानदारी से काम करो। गुड़गांव में एक सज्जन थे, वो अपने मालिक के सामने कहेंगे जी बात सुनो, मैं काम करता हूं तबीयत से, और इस तनख्वाह से परिवार का नियोजन होता नहीं। मैं आपको पहले बता देता हूं, या तो तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो परिवार का नियोजन करने के लिए थोड़ी बहुत दुकान में चोरी भी करनी पड़ेगी। क्या कहने लगा? दुकान में आगे पीछे मैंने आज तक की नहीं, लेकिन बोल के करना चाहूंगा आपको। और ईमानदारी से काम करने की बात बता रहा हूं आपके सामने। एक लड़का है पंकज जैन, गांधीनगर में सर्विस करता है दुकान के ऊपर। उसके मालिक महीने में एक बार आते हैं, लेकिन मालिक जब आते हैं तो पंकज जैन इतना सात्विक है, मतलब 2012 तक 108 परिक्रमा शिखर जी की पूरे पहाड़ की कर चुका। 57 किलोमीटर की परिक्रमा है बड़ी। और उसके मालिक ने बोल रखा है कि यदि कभी शिखर जी में तो बस ले जाना चाहे, बड़े गांव में ले जाना चाहे, तो खर्चा दुकान में डाल देना, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। हमारा समाज यमुना विहार में था, हर संडे को वो हमारे पास ही बस निकलती था। और मालिक जब दुकान पर आते हैं तो पहले उसके पैर छूते हैं। किसके? जो दुकान पे काम करता है, पहले उसके पैर छूते हैं और फिर दुकान पे बैठते। ये उसकी ईमानदारी का परिणाम है। तो इसलिए आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा, यदि काम करते कहीं पर तो ईमानदारी से करें, और जो मिलता है उसमें आप लोग विश्वास करके चले, और अपने धर्म को आगे रखकर चलेंगे। धर्म को आगे रख के चलने का मतलब कि आप अपने ईमान के हिसाब से चलने की कोशिश करें। सौंपा हुआ काम जो सारा नियत से निपटाता है, उसका वेतन बिना कहीं मालिक स्वयं बढ़ाता है। बख्शिश तो चाहे मत दो, मेहनत और मजदूरी दो, पूरा काम देखने वाले तनख्वाहें तो पूरी दो। मिलता नहीं आदमी अच्छा, मिल जाए तो पर कहा, घोड़ा बांधा जाता गर्दनशाला में क्या फर्क रहा। सजनों, इतना सा निवेदन है कि आपके यहाँ प्रिय कोई काम करता है, आप उसका और उसके परिवार का ख्याल भी जरूर करें, ताकि उनको अपने नियत में खोट ना लाना पड़े। 7 अगस्त रविवार का कार्यक्रम आप लोगों के क्षेत्र में है, और आप सब बढ़ चढ़ करके उसमें योगदान दें। जिसकी जहाँ ड्यूटी लगे वो ड्यूटी को पूरी तरह से निभाएं, और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कोई भी जो प्रोग्राम है, फंक्शन है, उसमें 2-3 चीजें मेन होती है। बैठने की जगह अच्छी हो, है जी, माइक बढ़िया हो, आवाज पूरी सुनाई दे, और भोजन बढ़िया हो। यदि बैठने की जगह अच्छी है, माइक अच्छा है, पूरी आवाज सुनाई देती है, और भोजन की व्यवस्था सुंदर है, तो लोग उस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कार्यक्रम बहुत अच्छा है। तो इन तीनों व्यवस्थाओं की तरफ आप लोग पूरा ध्यान दें। माइक वाले को भी पहले दिन से जागरूक करें, और बैठने की व्यवस्था, अन्य सारी चीजों, भोजन, सब चीजों की तरफ पूरा ध्यान देने का भाव रखेंगे, क्योंकि इसमें बात समाज की गरिमा की होगी। इसकी समाज की गरिमा की। और आज सहदेव मुनि की तपस्या का 27वां दिन, राज रोशनी जैन धर्म ऋषि राधे श्याम जैन की तपस्या का 29वां दिन, कांता जैन धर्मपति पूर्व प्रधान श्री मदला जी जैन की तपस्या का आज 24वां, और इसी के साथ में भाई एसपी जैन की तपस्या का आज 5वां। तपस्या करने वालों को एक आध दिन में जो शुरू करने वाली है तपस्या, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, और
जो भी जिस रोज कार्यक्रम है, क्योंकि सभी भाई बहन कार्यक्रम में लगे होंगे, मेरे ख्याल से पूरी समाज का नाश्ता और भोजन व्यवस्था भी वही होगा, नाश्ता भोजन व्यवस्था समाज का भी वही होता होगा, तो वो भी अनाउंस भी कर देंगे ताकि इसके हिसाब से सभी को पूरी जानकारी हो। प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यान में ओम श्री सुमतिनाथाय नमः, ओम श्री सुमतिनाथाय नमः इसके माला जपेंगे। आज केला नहीं खाएंगे और करेला नहीं खाएंगे, केला और करेले का त्याग तब खाएंगे। और इसी के साथ में यदि किसी भाई की और विशेष भावना हो तो सफेद रंग के मास्क उस दिन ला करके रखें और मास्क के बाद लिखा हो जीवो और जीने दो महावीर साहब। यदि किसी की मंगल भावना हो तो वो वहां पर मास्क रख सकते हैं और उस मास्क के ऊपर कोई किसी संत का या और कुछ नाम ना हो, केवल एकमात्र जीव और जीने दो महावीर स्वामी। हाथी के पैर में सबका पैर भगवान महावीर का नाम लिखा है तो है जी, सारे महाराज जी आ गए। और इसी के साथ सभा में भाई मुकेश जैन, भाई विनोद जैन, भाई प्रमोद जी और भाई ओम प्रकाश जी जैन नियमित सभा में आते हैं, हार्दिक साधुवाद है। भाई रमेश जी, भाई श्रीपाल जी बीच में 2 दिन छुट्टी मार लिया, ऐसा लगा जैसे काफी दिन हो गए हैं, तो नियमित आने का भाव रखेंगे। और भाई संजय जैन छत्तीसगढ़, और इसी के साथ में भाई सतीश जैन सेक्टर 7 और सब हमारे श्री हुक्म चंद जी के सेक्टर 7 से सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और निवेदन है सभी समय पर प्रवचन और श्री वीर चंद जी के सुपत्र सेक्टर 11 से सभी से निवेदन है प्रवचन में 8:15 बजे पहुंचने का भाव। गंगाराम जी किस टाइम शुरू होता है प्रवचन? हाँ, समाज के बुजुर्ग श्रावण को, इसलिए मैंने कहा किस टाइम शुरू होता है? 8:45। मास्टर जी किस टाइम शुरू होता है प्रवचन? शुरू से आकर के बैठो, टाइम से प्रवचन में आओ और शुरू से आकर के बैठेंगे। ये जरूर नहीं कि जो महाराज जी बाद में बोलता उसी की बात कुछ जीवन में सुधार ला सकती है, वो तो शुरू में बोलने वाले किसी भी संत की कोई बात जीवन को बदल सकती है। तो इसलिए प्रारंभ से अंत तक सुनने का प्रयास करिए। और त्रिलोक चंद जी जैन रोहिणी सेक्टर 5 के जो 5-6 के प्रेशर है हमारे समृद्धि शिकावत है, और रोहिणी सेक्टर मतलब 5-6 से ये 2-3 बसें मेरे को पूरा विश्वास इस कार्यक्रम में लेकर के पहुंचेंगे। और भाई वीरेंद्र जी और उनके मित्र पटेल नगर से नियमित सभा में आते हार्दिक साधुवाद। भाई विनोद जी मुल्तान नगर से अभी अपने परिवार को लाना शुरू नहीं किया है, संत की तरफ से संत सूचना मंगल भावना भाई संजय जैन। पूज्य सेवा भावी गरीबों के वसीला चमत्कारी बाबा उपप्रपक पूज्य एक की महाराज प्राप्त सुशिष्य एवं आचार्य सम्मान श्री मोदी जी महाराज प्राप्त आते हुए प्रज्ञा महर्षि पंडित पूज्य मोदी महाराज आदि महाराज के श्री चरणों में पंजाबी बात श्री संघ की ओर से वंदन नमस्कार करते सुस्वागत को माता और साधन जैसे हमारा सौभाग्य और बाहर समस्या चल रही है घरों में सुरक्षा होती है क्षेत्र में ध्यान और धर्म ध्यान कर रहा है। आज सहदेव मुनि महाराज तपस्या का 27वां दिन है।
हम सभी तपस्या करने वालों का धन्यवाद करते हैं और उनके लोगों का हमारे क्षेत्र में जो 24 घंटे का काम ये प्रतिनिधित्व कर रहा है उसमें आज पुनीत जैन मधु जैन जिनका काम आज जैन स्वागत नहीं होगा। दोनों पति पत्नी किसी के भी घर में जाओ 9 से 10 हमेशा दोनों पति पत्नी जाप देख आते हैं साधुवाद। और कल का दाम अमीचंद जैन उनका सोमका पालन किया है ये विश्वास में है और आज साहिब शशि जैन राजेंद्र जैन का आईपी है आज का कल का आईपी सुंदर लाल जैन का रहेगा जैसा कि तुमने ने बताया 7 अगस्त का प्रोग्राम आपको बताया गया है और वो भी सबसे यहाँ पर दूसरे के साथ रहने की का भाव है और वो भी यहाँ से लेकर सबका नाश्ता आप भी वहाँ से आए हुए दर्शनार्थी भाइयों को मैं हाथी निवेदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि प्रसादी भी हो जाए उनका प्रसादी देने और मेरे साथ देव महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र आपके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तों के पास से वंदन नमस्कार भाई प्रमोद जी की बातों के बोलना भाई 2 लाइन जरूर बोलेगा सभी खड़े ही बोल वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया बोल श्रवण भगवान महावीर स्वामी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की महापंजाब प्रवर्तन भर ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी भिक्षु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज हर सावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सूची बोलिए श्री जैन धर्म की वर्तमानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज पंच प्रवेशी लवकार मंत्र भगवान की भगवान महावीर स्वामी का संदेश श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पंतो धम्मो मंगलम चतारी लोत्तमारी अंता लोत्तमा सिद्धा लोत्तमा सहलोत्तमा केली पंतो धम्मो लोत्तमा चतारी शरण पहुंचामी रंते शरण पहुंचामी सिद्धे शरण पहुंचामी साहु शरण पहुंचामी केली पंतो धम्मो शरण पहुंचामी हरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये 4
गुरुदेव केंद्र मुनि जी महाराज की जय हो।